सनी पाजी के जितने भी फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए मैं एक से बढ़कर एक रिपोर्ट लेके आता ही रहता हूं। तो फिलहाल दोस्तों बाप फिल्म से जो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि आज इसके बारे में कुछ आने वाला है, क्या आएगा वो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत तो रिवील हो चुका है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअली में आया क्या है और हुआ क्या है। देखो यहाँ पे फिल्म, अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि हम इसको आज और इसी साल रिलीज करें तो भाई वो तो पॉसिबल है नहीं। मुझे नहीं पता कि ये लोग क्यों सोच रहे हैं ऐसा, और ऐसा क्या है अगले साल में या नेक्स्ट ईयर में कि इनको सारी फिल्में अगले साल ही रिलीज करनी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि ये जो फिल्म है वो नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होगी, ऐसी अपडेट आ रही है। अब ये अपडेट आई कहाँ से है और ऐसा हुआ क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि अभी जो बाप फिल्म से रिलेटेड जो भी काम था वो कितना बचा है, और ये लोग अब अगले साल क्यों रिलीज करेंगे, और ये लोग अब अगले साल रिलीज करेंगे भी तो कहाँ पे रिलीज करेंगे, इस पे बात होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे मैं अगर जैकी श्रॉफ साहब की बात करूँ, मिथुन दा की बात करूँ या फिर संजय दत्त की बात करूँ, तो इन तीनों में सनी पाजी को छोड़ के संजय दत्त साहब के पास काम बहुत है, ठीक है, और यहाँ पे सनी देओल के पास काम बहुत है। जैकी श्रॉफ और मिथुन दा के पास इतना काम नहीं है जितना इन दोनों के पास में है, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर इसकी शूटिंग को कंप्लीट करना ही था तो भाई इसकी शूटिंग को आप लोग बहुत पहले ही खत्म कर लेते। क्यों आपने इस टाइम को जो है चूज किया, क्योंकि भाई अभी बीच में बहुत सारा टाइम बचा भी था, और अगर जिसका भी टाइम यहाँ पे बच रहा था उसकी शूटिंग को यहाँ पे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते। अब देखो आप दिवाली का मौका, ये जो दिवाली आ रही है 2025 की, आप ये देखो कि कितना लंबा चौड़ा वीकेंड है, कितना लंबा वीकेंड है। ये मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम के बाद में एक ऐसा वीकेंड आया खासतौर से दिवाली पे, जो कि भाई फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि सुनहरा मौका देने वाला है। भाई पूरा वीकेंड यहाँ पे ये समझ लीजिए कि छुट्टी से भरा हुआ है। पूरे वीकेंड में सिर्फ 1 या 2 दिन बस वर्किंग डे रहेगा, और उसमें भी पब्लिक भाई पूरे वीकेंड की छुट्टी करेगी, 1-2 दिन क्या करेगी आके। तो यहाँ पे भाई थामा और दीवानियत आ रही है। अब यहाँ पे इन दोनों फिल्मों की हाइप बिल्कुल जीरो है, और यहाँ पे पब्लिक को बिल्कुल भी ये नहीं है कि भाई हम वो फिल्म देखने जाएंगे। तो बस एक मौका है, मजबूरी का नाम है भाई। यहाँ पे अगर कुछ नहीं होगा तो थामा देखेंगे, दीवानियत देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी, जब आपको पता था कि चलो यहाँ पे हम अपनी फिल्म को जो है अभी शूट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये काम पहले कर सकते थे और दिवाली के मौका था। इस टाइम पे अगर ये फिल्म रिलीज हो जाती तो मैं कहता हूँ भाई फ्री फंड में ये फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऐसा होता बाप लेवल का, जबकि फिल्म का नाम ही बाप है। दिवाली का इतना बड़ा वीकेंड आप लोगों ने कैसे मिस कर दिया। और यहाँ पे देखो सिर्फ ये ही नहीं, और भी जितने भी मेकर्स हैं कोई भी यहाँ पे नहीं लेके आ रहा है। आते हैं तो सारे एक साथ आते हैं, वरना एक भी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो इनसे सबसे बड़ी गलती हुई है कि बाप फिल्म को यहाँ पे नहीं लाया। अगर यहाँ पे ले आते ना तो मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम ये फिल्म डे 1 में 30 करोड़ की ओपनिंग कम से कम लेती। कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम इससे ऊपर ही जाता। मैं फिर भी आप लोगों को कम से कम बता रहा हूं भाई, यहाँ पे हिला के रख देती। लेकिन इन लोगों ने अगले साल मुझे ये बताओ कि जनवरी में बॉर्डर 2 है, ठीक है, फरवरी में भाई विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर की फिल्म है, फिर मार्च में आओ, मार्च में भाई टॉक्सिक है, अजय देवगन साहब की फिल्म है, ठीक है, साउथ से दृश्यम आ रही है, अप्रैल में भी एक 2 बड़ी फिल्म है। तो भाई हर महीने बड़ी फिल्म है। अब आप मुझे बताओ कि सनी पाजी की 3 फिल्में तो ऑलरेडी लगी पड़ी हैं अगले साल के लिए। भाई बॉर्डर है, लाहौर 1947 है, सूर्या है, प्लस 2 OTT पे, एक मान लो आप सफर और एक मान लो आप अपना ये इक्का। तो आप ये फिल्म कहाँ पे रिलीज करेंगे, मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ। अब और भी तो बहुत सारी फिल्में हैं, यहाँ पे हर साल एक फिल्म ही फिट करी जाए वही आप लोग ये सोचो गनीमत है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसी भी रिलीज डेट होनी चाहिए जो सनी पाजी का नाम यहाँ पे रोशन कर सके। अब यहाँ पे पूरे साल में एक रिलीज डेट अगर मिल जाए तो उसमें भी ये होता है कि चलो बहुत बढ़िया हो गया, चलो यार फिल्म यहाँ पे निकल गई। भाई 3-3 फिल्मों को कैसे यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, फिर चौथी फिल्म ये आ गई है। तो मैं तो ये मानता हूँ फिर आप इस फिल्म को OTT पे ही आप रिलीज करो, क्योंकि आप अगले साल अगर इसको रिलीज करनी है तो मैं पूरे कंफर्मेशन के साथ में बोल रहा हूँ कि ये लोग थिएटर में ही रिलीज करने की सोच रहे हैं। और ये बहुत बड़ी मैं मानता हूं कि गलती हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर थिएटर में भाई अगर आपको थिएटर में रिलीज करनी है तो आप इस साल आओ ना। आप इस साल क्यों नहीं आ रहे हो यार, पूरा मौका पड़ा है भाई। अक्टूबर ये जो चल रहा है, नवंबर में भी कहाँ है इतना, कुछ भी नहीं है इतना बड़ा। आप दिसंबर में भी देखेंगे तो 5 तारीख को भाई धुरंधर है, ठीक है, हाँ चलो दिसंबर में मान सकता हूँ कुछ है यहाँ पे फिल्में, लेकिन नवंबर में तो भाई कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक दे दे प्यार दे 2 है अजय देवगन साहब की, और कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा बॉलीवुड से कुछ आ भी नहीं रहा है। तो आप इतना आगे क्यों जा रहे हो, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है।
पता नहीं भाई क्या मेकर्स क्या यहाँ पे किस तरीके की यहाँ पे मार्केटिंग लेके बैठे हैं और क्या ये काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालांकि यहाँ पे ट्रेलर की अपडेट भी आ रही है कि ट्रेलर इस साल आ सकता है। अब ट्रेलर आएगा कब, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मे बी अगर आना होगा तो भाई दिवाली के मौके पे आ जाए। हो सकता है कि सनी पाजी के बर्थडे पे इसका ट्रेलर को यहाँ पे ये लोग रिलीज कर दें। लेकिन अब सनी पाजी के बर्थडे वाले दिन क्या क्या आएगा भाई, यहाँ पे बॉर्डर 2 का भी टीजर है, फिर बाप का भी ट्रेलर है, और यहाँ पे एक आध फिल्म भी यहाँ पे अनाउंस होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसा कि अपडेट आ रही है। बाकी मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों में से इतना सब कुछ नहीं आने वाला है, एक आध ही चीज़ यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे जो भी बॉर्डर 2 का टीजर, खैर में यहाँ पे चांसेस हैं कि 90% आ सकता है। लेकिन भाई बाप फिल्म अगले साल चली गई है, ये देखो आप लोग। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ कि ये क्यों कैसे क्या हुआ भाई। इसी साल आप रिलीज़ करो, भले ही थिएटर में रिलीज़ करो। नीचे कमेंट पे आप अपने आप मुझे जरूर बताओ। ट्विटर पे जाके भाई इस बात को आप शेयर जरूर करो, और यहाँ पे जाओ आप मेकर्स को बोलो कि भाई इसी साल रिलीज़ करो, नवंबर में कर दो, जल्दी से जल्दी काम शुरू करके उसको ख़त्म करो भाई, जो करना है जल्दी करो। नीचे कमेंट में जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।